हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। 1 सितंबर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा पेपर आज का। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कौन कौन से क्वेश्चन से प्रश्न आए? मैथ से था 10 गो, रीजनिंग से 10 गो, उसके बाद कंप्यूटर से 5 से 8 था क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी से था, पैसे से था ये 6 क्वेश्चन। उसके बाद फिर सब बिलोंग और क्या ये समानता से पूछा गया था, लगभग 10 क्वेश्चन। उसके बाद जीएस हो गया, झारखंड जीएस से था। करंट अफेयर्स से? करंट अफेयर्स 8, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था, पुराना पूछ दिया गया था। मतलब पीछे का बैक बैक का भी पूछा भी है, नहीं नया भी पूछा गया था। और झारखंड के कोई प्रश्न जो आपको याद हो? वही बोला था ये क्या बोलते हैं, चेरो आंदोलन। चेरो आंदोलन। उसके बाद ये खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। उसके बाद ये उद्योग था, हिस्ट्री से 2 था। उद्योग से और नदी से कुछ संबंध? नदी से नहीं था, डैम से था। हजारीबाग में कौन सा डैम है? इनमें से कौन सा डैम है? हजारीबाग में स्थित। हजारीबाग से। कुछ योजना से संबंधित झारखंड के? मतलब ये इंडियन जीके से था। ये 7वीं परियोजना था, 85 पंचवर्षीय योजना। उससे था। और आपका हिंदी व्याकरण में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण में यही सब बिलोंग वाला वही है। आपको वो प्रश्न जो याद है? आप लोग का पेपर हो गया? चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा, बहुत इजी पेपर था। झारखंड के क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? झारखंड के लगभग सारे टॉपिक को टच किया गया है। जैसे फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन था। जैसे निकी प्रधान हॉकी से खिलाड़ी है, तो ये गए थी खेलने, तो इससे क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन था पर्सनालिटी। नदी से संबंधित कुछ प्रश्न? नदी से एक भी प्रश्न। मिनरल से संबंधित? क्या जिससे? खनिज संपदा से संबंधित? खनिज संपदा से था क्वेश्चन। क्या प्रश्न थे आपको कुछ रिकॉल हो? खनिज संपदा से था कि लोहा से संबंधित था कि कहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस टाइप से। इनमें से कौन से जिले में सबसे ज्यादा? हम्म। खेल खिलाड़ी से झारखंड से कोई? खेल खिलाड़ी से तो बताया, तो निकी प्रधान जो। और योजना से संबंधित? योजना से तो करंट अफेयर्स का मैंने 10 से 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर का। कंप्यूटर के कौन कौन से मतलब प्रश्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? ये फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा जा रहा है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब के संबंधित। शॉर्टकट की कुछ? नहीं, शॉर्टकट की नहीं पूछा। फुल फॉर्म फुल फॉर्म भी नहीं पूछा। पूछा नहीं गया था। एक्सेल से एक्सेल, एक्सेल में जैसे PPT में रिप्रेजेंट करते हैं ना, वीडियो वगैरह डालकर, तो वो पूछा गया था कि किस में रिप्रेजेंट करते हैं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, इस टाइप से ऑप्शन। भारत के इतिहास, भूगोल? भूगोल वगैरह से था क्वेश्चन। हाँ। क्या प्रश्न जो आपको याद है? भूगोल। पेपर 2 आपका कौन सा है? मैथ्स है। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हिंदी थे, इंग्लिश था, मैथ्स था, रीजनिंग था, जीके जीएस था। रीजनिंग के कौन कौन से मतलब टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में वर्बल था, नॉन वर्बल था, दोनों तरफ का था। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग भी शायद एक था। सिलोजिज्म? सिनोनिज्म नहीं था। नहीं था। और मैथ के कौन कौन से लेसन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? मैथ्स में सिंपली एक ट्राइग्नोमेट्री से क्वेश्चंस थे और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी था। मतलब 3 4 5 क्वेश्चन थे मैथ्स के भी। झारखंड के कोई प्रश्न जो आपको याद हो? झारखंड का था कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने उसकी जनसंख्या है, और इस तरह से 2 4 क्वेश्चन और थे झारखंड से। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा पेपर है सर। झारखंड के कोई प्रश्न जो आपको याद हो? एक खरवार आंदोलन से था, जो भागीरथ मान जी से रिलेटेड है। दूसरा आपका झारखंड का एरिया से पूछा गया था। और आपका तीसरा बिरसा मुंडा का उलगुलान भी था। तो झारखंड से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। और झारखंड से कोई प्रश्न जो आपको याद है? एक आपका लिटरेचर से था, अंधरिया रायत, जो कि उसके लेखक के बारे में बोलना था। और एक था आपका धनबाद का जो शिव खेड़ा है, वो क्या लिखे हैं, कोई उनकी रचना थी ऐसे। और झारखंड के करंट अफेयर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स से कम ही क्वेश्चन थे। कम प्रश्न। भारत के इतिहास, भूगोल, नागरिक? इतिहास से एक आपका गुजरात का धोलावीरा था, उससे कुछ रिलेटेड हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूछा गया था, लोकेशन। पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई? एक आपका पूछा गया था, एक 7वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था।
और संविधान से कुछ प्रश्न? एक था आपका राष्ट्रपति कि अपने पद तक कितने दिन तक बना रह सकता है। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। कैसा रहा सर? पेपर बहुत इजी था। झारखंड के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? झारखंड के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन था। लेटेस्ट में करंट अफेयर्स से 3-4 क्वेश्चन था। एक रांची से रोड जो लेटेस्ट में बन रहा है वो किस नाम से जाना जाता है, NH 33 या फिर 63 से, इसी तरह से क्वेश्चन था। आर्ट एंड कल्चर से झारखंड के कुछ? आर्ट एंड कल्चर से किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक डांसिंग के लिए, एक उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। और करंट अफेयर से कुछ प्रश्न झारखंड के? करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था जो लेटेस्ट में एक धनबाद से एक राइटर है जिसने बुक लिखा है, उस बुक का क्या नाम है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। हाँ, खेल खिलाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न? हेल्थ से रिलेटेड सब नहीं मिला हमको। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से संबंधित? अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से ओलंपिक से नहीं, क्रिकेट से एक था कि पहला इंडियन कौन क्रिकेटर था जिसने 100 टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मारा था। और मैथ रीजनिंग में आपका? मैथ में मेंसुरेशन से ज़्यादा ही क्वेश्चन था, लगभग 4-5 क्वेश्चन। ट्रिगोमेट्री से एक था और हीरोज फार्मूला से भी एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था। कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? कंप्यूटर का थोड़ा इनर पार्ट से क्वेश्चन दिया गया था, जो कि सॉफ्टवेयर का कुछ भी पार्ट्स को रिमूव करने से उसमें क्या दिक्कत आती है, इस तरह का क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के हार्ड वाले प्रश्न आए, हार्डवेयर थे। पकड़ा नहीं रहा है। हाँ, क्वेश्चन के कंप्यूटर के थोड़ा लेवल हाई किया गया था इस पेपर में। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा रहा प्रश्न? ठीक रहा, इजी था। कौन कौन से टॉपिक से झारखंड के आ रहे हैं? झारखंड का ऐसे करंट अफेयर्स था। झारखंड से बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। झारखंड में बेसिकली लगभग 20 के क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे कि रांची का जो रॉक गार्डन है वो राजस्थान के मतलब किस जगह के समान है। उसके बाद रांची का जो रॉक गार्डन है कहाँ के पत्थरों को लेके उसको बनाया गया है ना। जैसे पारसनाथ हो गया, गोंडा पहाड़ी, इस तरह के क्वेश्चन थे। उसके बाद चेरो आंदोलन कब हुआ था, खरवार आंदोलन के हाँ जो उसको नेता स्टडी किए थे वो कौन थे। और दूसरी प्रकार से क्वेश्चंस जैसे कि झारखंड के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद हजारीबाग से ये बांध वगैरह ये सब क्वेश्चंस आए हुए थे। हिंदी में बस एक ही पैसेज आया था। हिंदी के क्या क्या मतलब प्रश्न आ रहे हैं? हिंदी में बेसिकली जैसे कि विलोम शब्द हो गया, ये आया हुआ था। प्रश्न जो आपको याद हो बता सकते हैं? जैसे कि नीचे का विलोम क्या होगा। ये तो मतलब सरल आ रहे हैं। हाँ, नहीं एक कुछ इजी आया था। उसी प्रकार से पक्षी का पर्यायवाची ये आया हुआ था। और सज्जन का समास संधि विच्छेद आया हुआ था। ये सब आए हुए थे। तो आने वाले दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पेपर 1 के लिए? पेपर 1 के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो झारखंड जी को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा करंट अफेयर्स पे फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा जो शुरुआत के जो 10-20 क्वेश्चन थे थोड़ा सा टफ थे। तो करंट की बात करें तो मेनली ये मतलब लास्ट 6 मंथ आ रहे हैं कि आपका प्रीवियस? हाँ, देखिए करंट अफेयर्स का मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अप टू डेट पूछा जा रहा है। कुछ रैंडमली से कि 2000 पद्मश्री किसको मिला वो दिया है 2012 में। और झारखंड का तो पद्मश्री किसको मिला है। हाँ, मैंने करंट जो है अप टू डेट पूछा जा रहा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश विजय पूछ रहा है एकदम। और पॉलिटिक्स आया था कि आपका राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष 5 वर्ष इस तरह है। इजी क्वेश्चन आया था। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट। ओके, थैंक यू। ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्जाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।